हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम लोग लेके आए हैं आपके लिए एक बिल्कुल न्यू सीरीज, जिसके लिए हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम मैपिंग वाले पार्ट को टैकल करें। और स्टार्ट करेंगे हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, फिर हम जाएंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर हम फर्दर जाएंगे हर एक कॉन्टिनेंट को, जिसमें हम पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। एक एक करके हम हर एक कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, ठीक है, वहां की पॉलिटिकल एरियाज, कैपिटल्स, ये देखने वाले हैं। बट विदेश पढ़ने से पहले हमें अपने देश को जान लेना चाहिए। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारी खुद की कंट्री से, और जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है दैट इज हिमालयास। तो आज हम कवर करने वाले हैं हमारे हिमालयास को। ठीक है, तो बात करते हैं हिमालयस की। जो हिमालय है वो क्या है? वर्ल्ड के हाईएस्ट, यंगेस्ट, फोल्ड माउंटेन है। यहां मैंने तीन चीजें लिखी: हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड फोल्डेड। पहली बात तो माउंटेन है। हिमालय क्या है? माउंटेन है, पर्वत है। इतना तो हम सबको बेसिक पता है, क्लास 6, 7, 8 तो हमने पढ़ाई है। अब तीन वर्ड्स हैं। पहला वर्ड क्या है? हाईएस्ट। आपने देखा, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक क्या है? दैट इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। ठीक है। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है? K2। किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। दूसरा आता है यंगेस्ट। ये माउंटेन यंगेस्ट क्यों है? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो बाकी माउंटेन्स की कंपेयर में क्या है? यंगेस्ट है। ठीक है। और अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो आपको बताऊं, ये यंगेस्ट होने के साथ साथ क्या है, अभी भी इनका हाइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 1 सेंटीमीटर पर ईयर के अकॉर्डिंग इनका हाइट अभी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? यंगेस्ट है। तो क्या कोई ओल्डेस्ट माउंटेन्स भी होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। जैसे अरावली माउंटेन्स, इंडिया में जो अरावली माउंटेन्स है वो क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन है। एप्लिशियन माउंटेन ऑफ यूएस है, वो क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन का टाइप्स है। तो जो हम यंगेस्ट बात करें वैसे ओल्डेस्ट भी होते हैं। अब तीसरी टर्म जो मैंने लिखी थी, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंट मतलब कि दो प्लेट्स आपस में टकराई, या तो वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो, या फिर कॉन्टिनेंट की ओशनल प्लेट्स हो। जब वो आपस में टकराई तो कुछ फोल्ड हुआ, जिससे क्या बना? पर्वत बना। ठीक है। तो ये क्या है? हमारे फोल्ड माउंटेन्स है। तो ये हाईएस्ट भी है, यंगेस्ट भी है, और क्या है? फोल्ड माउंटेन्स है। चलिए, अब जैसे मैंने बताया ये फोल्ड माउंटेन है, तो ये फोल्ड माउंटेन कैसे बने? तो पहले एक कॉन्टिनेंट आया, फिर एक ओशन आया। डायरेक्ट क्या हुआ? दो कॉन्टिनेंट थोड़ी टकराए। तो क्या हुआ? एक कॉन्टिनेंट आया। कौन सा कॉन्टिनेंट आया? इंडियन कॉन्टिनेंट आया, इंडियन प्लेट आया। ठीक है। इंडियन प्लेट किससे टकराई? तैतीस सी से टकराई। तो ये हुआ था फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट बैंड। ठीक है। जब मेरी इंडियन प्लेट तैतीस सागर से टकराई। दोबारा क्या हुआ? जो मेरी इंडियन प्लेट थी वो मूव कर रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी। वो किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से टकराई। तब क्या हुआ? कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट टकराया। उसको हम कहते हैं सेकंड बैंड ऑफ हिमालय। तो हमारे हिमालय के दो बैंड है, दो बार वो टकराया। पहले कब टकराया? जब मेरी इंडियन प्लेट तैतीस सागर से टकराई। और दूसरी बार क्या हुआ? जब मेरी इंडियन प्लेट मेरी यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो ये दो बैंड से मिलकर क्या बना? फोल्डेड माउंटेन्स बना, जिसकी हमारे को आज तीन रेंजेस देखने पड़ती है। कौन कौन सी वो रेंजेस है? ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस। ठीक है। अगर मैं बात करूं हिमालयस की, तो वो क्या है? कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करता है? किस टाइम पीरियड के हैं वो? तो वो टर्शरी टाइम पीरियड के हैं, या फिर बोले जाए तो सेनोजोइक टाइम पीरियड से है। अगर मैं मोटा बाटी में बात करूं तो 17 मिलियंस अगो इनकी एज मानी जाती है। 17 मिलियंस अगो, इतने पुराने हैं हमारे क्या? हिमालय से। स्टिल वो क्या है? यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का रीजन आपको मालूम चल गया कि प्लेट्स टकरा रही है। पहले कौन सी प्लेट टकरा रही है? इंडियन और ओशन। और दूसरी बार क्या कर रही है? इंडियन और इंडियन। तो कल को अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से हिमालय बना है, नहीं। पहले कॉन्टिनेंटल और ओशन टकराया, फिर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट टकराया। कॉन्टिनेंट और ओशन मतलब तैतीस सागर और इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तब जाके हमारा फॉर्मेशन होता है किसका? हिमालय का। उसके बाद मैं बात करता हूं कि आज ही माना जाता है कि जो हिमालय है वो ऊंचा होता जा रहा है। कैसे होता जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो प्लेट्स आज भी टकरा रही है। इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट आज भी क्या हो रही है? टकरा रही है। जिससे क्या हो रहा है? हर साल 1 सेंटीमीटर हिमालय जो है उसकी जो हाइट है वो क्या कर रही है? राइज करती जा रही है। तो 1 सेंटीमीटर पर ईयर वो क्या हो रहा है? उसके हाइट जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। फिर मैं बात करूं हिमालय, 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 तो ये इंडिया के कितने स्टेट्स को कवर करता है? तो जो हिमालय है वो हमारे इंडिया के 13 स्टेट्स को कवर करता है। कितने स्टेट्स को कवर करता है? 13 स्टेट्स को। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट से मैं बात करूं तो क्या? जम्मू कश्मीर। और मैं ईस्ट में जाता हूं तो किसकी बात करता हूं मैं? अरुणाचल प्रदेश की। टोटल हिमालय मेरा
वेस्ट जम्मू कश्मीर से लेके ईस्ट अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है। अब अगर मैं राज्य के अकॉर्डिंग हिमालयस को डिवाइड करना चाहूं तो मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। पहली कैटेगरी क्या है? वेस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालयस में कौन कौन से राज्य आ जाएंगे आप खुद सोचिए। जम्मू कश्मीर आएगा, लद्दाख आएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आएगा। अगर मैं बात करूं सेंट्रल हिमालयस की तो वहां पे सिर्फ एक ही राज्य आता है, दैट इज उत्तराखंड। और फिर मैं अगर मैं बात करता हूं बच्चों हमारे किसकी, ईस्टर्न हिमालयस की, किसकी बात करता हूं मैं? ईस्टर्न हिमालयस की। तो वहां पे क्या क्या आते हैं? सिक्किम आते हैं, वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल में कौन सा वाला एरिया? दार्जिलिंग वाला एरिया। और अरुणाचल प्रदेश। तो हमने देखा कि राज्य के अकॉर्डिंग हमें हिमालय को कैसे डिवाइड करता हूं। एक डाउट हो सकता है कि आपने यहाँ पे 13 स्टेट्स लिखे हैं पर काउंटिंग में तो 13 नहीं हो रहे। ईस्टर्न हिमालय के अंदर हम कभी कभी मेघालय को भी लेते हैं, ठीक है, नागालैंड को भी लेते हैं, इन सबको लेते हैं। तो जब मैं टोटल काउंट करता हूं मैंने ईस्टर्न में कम ही लिखा है ताकि आपको याद हो पाए। ईस्टर्न हिमालय में नागालैंड भी आता है, मेघालय भी आता है। ये सब राज्य जब यहाँ पे जुड़ जाते हैं तब ओवरऑल राज्य मेरे कितने बनते हैं? 13। अब क्या डायरेक्ट हिमालय से आए थे? हिमालय से पहले कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था? नहीं। हिमालय से पहले क्या एग्जिस्ट करते थे? ट्रांस हिमालय। क्या एग्जिस्ट करते थे? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मीनिंग क्या होता है? द वर्ड ट्रांस का मतलब क्या है? क्या होता है ट्रांस? ट्रांस हिमालय मतलब जो हिमालय से बियॉन्ड है, पहले है। तो बियॉन्ड द हिमालय, हिमालय से पहले वाले हिमालय को हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। इनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी मानी जाती है? हमारी 3000 एवरेज हाइट मानी जाती है। चलिए डायग्राम में देखते हैं। जो ट्रांस हिमालय है वो हमारी 4 रेंजेस से मिलकर बना है। रेंजेस मतलब श्रृंखला, मतलब माउंटेन्स की एक साथ बहुत सारे माउंटेन मिलकर क्या बनाते हैं? रेंजेस। तो जो ट्रांस हिमालय है वो 4 ऐसी रेंजेस से मिलकर बना हुआ है। पहली क्या है? काराकोरम। दूसरी क्या है? लद्दाख। तीसरी क्या है? जास्कर। और चौथी है कैलाश। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ काराकोरम रेंज की। काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। माउंट एवरेस्ट के बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है हमारे काराकोरम रेंज में। उस पीक का नाम क्या है? केटू है। वहीं आपने नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर का, जो क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है। मतलब जहां पे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट युद्ध कहां पे होता है, सबसे ऊंची हाइट पे युद्ध कहां होता है, वो है हमारे सियाचिन ग्लेशियर पे। और वो सियाचिन ग्लेशियर भी कहां है? मेरे काराकोरम रेंज के अंदर है। फिर उसके बाद लद्दाख और जास्कर में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पहले लद्दाख रेंज आती है कि जास्कर रेंज आती है। तो अल्फाबेटिकली याद कीजिए, एल जेड से पहले आता है। तो लद्दाख रेंज जास्कर रेंज से पहले क्या? लद्दाख रेंज जास्कर रेंज से हमारे क्या आती है? पहले आती है। फिर लास्ट में हमारी आती है कैलाश रेंज। जो बेटा ये कैलाश रेंज है ना, ये इंडिया का पार्ट नहीं है। देखो ये इंडिया से बाहर जा रहा है, तिब्बत वाले रीजन में जा रहा है। ए मेरी काराकोरम हो गई, बी मेरी लद्दाख हो गई, सी मेरी जास्कर हो गई और डी मेरी क्या हो गई? कैलाश हो गई। चलिए फर्दर मैं नीचे जाता हूं। आप यहां से देख रहे हैं ई आपके ग्रेटर हिमालय से, यहां से आपके एक्चुअल हिमालय स्टार्ट हो रहे हैं। तो ई का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये होता है हमारे किससे? नंगा पर्वत से। कहां से होता है? नंगा पर्वत से, ठीक है। और जो जाता है ये कहां तक जाता है? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा तक। कहां तक जाता है? नामचा बारवा तक। स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से और जाता कहां है? नामचा बारवा तक जाता है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ग्रेटर हिमालय के। ई के बाद आप एफ पे आइए। एफ क्या होते हैं? मिडल या लेसर हिमालय, जो कहां से होते हैं? पीर पंजाल, धौलाधार, यहां से स्टार्ट होते हुए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे कौन से हिमालय है? दैट इज हमारे मिडिल हिमालय। फिर सबसे लास्ट में जो हमारे आउटर हिमालय होते हैं, जिसको हम किस नाम से आते हैं? शिवालिक से, वो आप देख पा रहे हैं जी वाले। तो ये मैंने पूरा इस मैप के थ्रू आपको हिमालय को समझाने का ट्राई किया। जैसे मैंने सबसे पहले एक्सक्यूज मी, ए बी सी डी क्या है मेरे? ट्रांस हिमालय के बारे में बताया। फिर ई एफ जी मैंने बताया ग्रेटर, मिडल और शिवालिक्स। चलिए और देखते हैं कि जो ये ट्रांस हिमालय मेनली कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ लाया करता है? ये लाया करता है आपके लद्दाख इंडिया में। साथ ही साथ जो तिब्बत, जो चाइना के अंडर कंट्रोल है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो चाइना के अंडर कंट्रोल है, जैसे हमारा क्या है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हम मानते हैं कि हमारा इंडिया का क्या है? अभिन्न अंग है। वैसे ही जो तिब्बत है वो अपने आप को क्या मानता है? ऑटोनोमस है। बट वो अभी किसके कंट्रोल में है? चाइना के कंट्रोल में। फिर मैंने दिखाया था आपको, उसमें 4 रेंजेस होती है, लद्दाख, जास्कर, कैलाश और काराकोरम। ये 4 रेंजेस हो गए। फिर मैंने बताया काराकोरम रेंज पे क्या है आपके? केटू है, जो वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है। यहाँ एक चीज बताना भूल गया कि इस केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। इसका क्या है? दूसरा नाम है। ये किसी माउंटेनियर के नाम पे रखा है। माउंटेन का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद मैं आता हूं नीचे कि इसमें क्या पाया जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। तो ये हमने पूरा बात करा किसके रिगार्डिंग? ट्रांस हिमालय के रिगार्डिंग।
ट्रांस हिमालयस के बाद जो हमारे सेकंड हिमालय आते हैं दैट इज हमारे ग्रेटर हिमालयस। कौन से आते हैं? ग्रेटर हिमालयस। देखो ग्रेटर हिमालयस कहाँ से आ रहे हैं? आपके नंगा पर्वत, मैंने आपको बताया था। और कहाँ तक जाते हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा तक। कहाँ तक जाते हैं? नामचा बारवा तक। ये देख रहे हो, ये जो लाइन जा रही है, ये बच्चों जो लाइन जा रही है ना आपकी, ये आपकी क्या है? ग्रेटर हिमालयस। क्या है? ग्रेटर हिमालयस है। ठीक है, अब ये मैंने बताया नंगा पर्वत, इसकी बात कर ली। उसके बाद मैं उत्तराखंड में जाता हूँ। उत्तराखंड स्टेट का हाईएस्ट पीक क्या है? दैट इज हमारा नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। साथ ही साथ कामेट, ये भी कहाँ है? मेरे उत्तराखंड में है। फिर अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये मेरे कहाँ है? नेपाल के अंदर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है। माकालू, ये भी कहाँ पर है? हमारे नेपाल में। ये सारे ग्रेटर हिमालय से क्या है? ये सारे ग्रेटर हिमालय से। तो मैं बोलूं ग्रेटर, मिडल और लेसर हिमालयस में सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेटर हिमालयस में हमारी सबसे ज्यादा हाइट पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा हाइट? ग्रेटर हिमालयस पे। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयस का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। यहाँ इसको ग्रेटर हिमालयस बोल दो या हिंदी में क्या बोल दो? हिमाद्री। ठीक है, ये क्या है? हाईएस्ट रेंज है। हाईएस्ट रेंज मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बात है? हिमालय की सबसे ज्यादा जो रेंज है, सबसे ज्यादा पीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या पाया जाता है? माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? कंचनजंगा पाया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं इसके वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक, सब आपके कहाँ पाए जा रहे हैं? हमारे ग्रेटर हिमालयस में। उसके बाद इसकी एवरेज हाइट की बात करूं तो कितना है? 6100। ये एवरेज हाइट है, मतलब जो इसका हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उसका जो लोएस्ट पीक है उसके मिड का पॉइंट है, वो क्या है? 6100 है। अब मैं बात करता हूं कि कुछ पीक जो इस ग्रेटर हिमालयस में आते हैं। सबसे पहले नंगा पर्वत पे हम बात कर ही चुके हैं। नंगा पर्वत कौन से राज्य का हिस्सा है? हमारे गिलगिट बल्टिस्तान, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ नीचे उत्तराखंड। इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, बहुत एग्जामों में उत्तराखंड के ये पीक्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन से पीक देखने को मिलते हैं? नंदा देवी, जो उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट देख सकते हैं आप 7816। क्या आ रही है? 7816 हाईएस्ट। फिर कामेट आता है, फिर त्रिशूल आता है। ये सब कहाँ है? ये सब है आपके उत्तराखंड में। फिर बाद्रपूछ, इसको आप स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि जो यमुना है उसका उद्गम कहाँ से होता है? ये बाद्रपूछ ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ यमुना भी यही है। फिर मैं बात करता हूँ ग्रेटर हिमालय सिर्फ क्या इंडिया में आते हैं? नहीं, ये नेपाल में भी आते हैं। तो नेपाल में किस किस नाम से जाने जाते हैं? नेपाल में जाने जाते हैं धौलागिरी के नाम से, अन्नपूर्णा के नाम से, मनसालू के नाम से, गौरी शंकर के नाम से, माकालू के नाम से और माउंट एवरेस्ट। अब ये नाम जनरली याद नहीं होते, तो आप इसको इस ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, डैम जैम। इसके थ्रू याद कर सकते हैं, डैम और जैम। डी फॉर धौलागिरी, ए फॉर अन्नपूर्णा, एम फॉर मनसालू, जी फॉर गौरीशंकर, एम फॉर माकालू और ई फॉर एवरेस्ट। ठीक है, इवन आपको अगर याद करना हो तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सीता माता का जन्म कहाँ हुआ था? मैथिली में। मैथिली किसका पार्ट, कहाँ का पार्ट है? नेपाल का पार्ट है। तो नेपाल में ऐसे भगवान वाले नाम आएंगे, जैसे गौरीशंकर, ठीक है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है, माँ कालू। ये जो गॉड्स वाले नेम है, ये कहाँ के, किसके रिगार्डिंग है? कौन से कंट्री के रिगार्डिंग है? नेपाल के रिगार्डिंग है। नेपाल में भी कौन सा माउंटेन? हमारा ग्रेटर माउंटेन, ग्रेटर हिमालयस की बात है। उसके बाद नेपाल से मैं अगर आगे जाता हूं तो फिर मेरे पास क्या आता है? नेपाल के आगे आता है मेरा सिक्किम। सिक्किम पे मेरा सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी आ रही है हमारी? 8586। कितनी आ रही है? 8586। फिर मेरा फाइनल लास्ट में मेरा क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारे ग्रेटर हिमालय क्या हो जाते हैं? एंड होते हैं। और किस पीक से ये एंड होते हैं? किस चोटी से एंड होते हैं? दैट इज नामचा बारवा। स्टार्ट कहां से हो रहे थे? नंगा पर्वत से। खत्म कहां हो रहे? नामचा बारवा पे। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन था किसका? ग्रेटर हिमालयस का। अब जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेटर हिमालय कंप्लीट हो गए, उसके बाद हमारे क्या आते हैं? मिडिल और लेसर हिमालय। तो यहाँ तो इनको आप लेसर हिमालय बोल दो या फिर आप बोल दो इनको मिडिल हिमालय। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी रेंजेस आती है, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है। तो ये आती है, स्टार्ट होती है पीर पंजाल से, जो जम्मू कश्मीर में है। फिर दौलादार, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, तो यहाँ ये जो ग्रेटर खत्म हो रहा है, उसके बाद जो सेकंड पीक आ रहा है, जो सेकंड रेंज आ रही है, दैट इज मेरी मिडिल और लेसर हिमालय। कहां से स्टार्ट हो रही है? पीर पंजाल और दौलादार से। ठीक है,
इसके बारे में अगर पढ़ें हम, तो ये ग्रेटर हिमालयस तो नीचे है, और जो शिवालिक सबसे छोटे हिमालय है उससे क्या है ऊपर है। इसके नाम में क्या रहा है मिडल और लेसर हिमालय। लेसर से आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सबसे छोटे हिमालय है, सबसे जो छोटी हिमालय की रेंज है दैट इज शिवालिक, नॉट लेसर। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं कि बना कैसे, तो माना जाता है जो 33 सागर था, जो उसके अवशेष थे, जो उसके सेडिमेंट्स थे, उसी से मिलकर बना है क्या मेरा मिडिल और लेसर हिमालय। जो 33 सागर के अवशेष थे उससे क्या बना है मिडिल और लेसर हिमालय। ठीक है, द रीजन इज ज्योग्राफी यंगर देन द हिमाद्री। हिमाद्री मतलब पहले क्या बना ग्रेटर हिमालयस बना, उसके बाद क्या हुआ मिडिल हिमालयस आया, मिडिल हिमालयस के बाद आया शिवालिक। तो अगर मैं एज वाइज पूछूं सबसे पुराने कौन से है, तो सबसे पहले आएंगे ग्रेटर हिमालय सबसे पुराने, फिर सेकंड नंबर पे कौन आएंगे मिडिल हिमालयस, फिर सबसे छोटे हिमालयस कौन से शिवालिक। ठीक है, उसके बाद बोलूं मिडिल हिमालयस क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ इंडिया का टूरिज्म है वो कहां पे होता है मिडिल हिमालयस में। आपको समर्स में आप कहां जाते हो, मसूरी जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, जिम कॉर्बेट जाते हो, ये सब कहां एग्जिस्ट करते हैं, ये सब कहां है, ये आते हैं आपके मिडिल हिमालयस में। कहां आते हैं मिडिल हिमालयस में। ठीक है, तो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से पीक आते हैं, जैसे मैंने ग्रेटर हिमालय में पीक देखे थे, नंगा पर्वत, नामचा बारवा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ पीक्स होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन पीक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन से पीक आते हैं। पीक मतलब कौन कौन सी चोटियां आती है। तो जम्मू कश्मीर में सबसे जो चोटी आती है दैट इज पीर पंजाल, जो ग्रेटर हिमालय की सबसे चौड़ी चोटी है, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। तो कौन सी है मेरी लॉन्गेस्ट रेंज, क्या है पीर पंजाल रेंज। कौन सी पीर पंजाल रेंज। जम्मू कश्मीर से नीचे कौन सा राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है धौलाधार। कौन सी है धौलाधार। धौलाधार का कुछ भाग तो है जम्मू कश्मीर के अंदर, और कुछ पार्ट है मेरा कहां पे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद उत्तराखंड, जहां पे जनरली लोग टूरिज्म वाले जाते हैं, आपने सुना होगा नाग टिब्बा, काफी ज्यादा लोग टूरिस्ट के लिए जाते हैं, काफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यहाँ घूमने जाते हैं नाग टिब्बा में। मसूरी, जहां पे आपका लबासना स्थित है, तो मसूरी हो गया। ठीक है, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सारी क्या है टूरिज्म प्लेस है, और ये सब किस हिमालय का पार्ट है मिडिल और लेसर हिमालय का। सबसे आखिरी में क्या आता है मेरा सिक्किम और नेपाल। यहां पे कौन सी रेंज आती है मेरी महाभारत रेंज। कौन सी रेंज आती है महाभारत रेंज। अब जो सबसे आखिरी में मेरे हिमालयस रह गए वो कौन से रह गए शिवालिक्स। कौन से रह गए शिवालिक्स, इसको कहते हैं आउटर हिमालयस। इनकी जो हाइट होती है वो दोनों हिमालय से क्या होती है कम होती है, और ये क्या है एक्चुअल देखा जाए तो इनकी एज भी क्या है सबसे यंग है। सबसे पुराने कौन से हैं ग्रेटर, उससे कम उससे नए कौन से हैं लेसर और मिडल, और सबसे नए कौन से हैं दैट इज शिवालिक। अब इनके बारे में बताऊं कि ये क्या है सबसे नीचे है साउथर्न मोस्ट है, और ये क्या है और इसके बाद इस शिवालिक के बाद क्या हो जाते हैं हमारे देश में मैदान आना स्टार्ट होते हैं। मैदान जैसे यूपी वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, जहाँ पे मेरे को गंगा के मैदान दिखते हैं, यमुना का मैदान दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे डून्स। डून्स मतलब ऐसी श्रृंखलाएं, ऐसी वैलीज, ऐसी खाइयां जहां पे लोग जनरली टूरिस्ट के लिए जाते हैं। ठीक है, और ये कहां से बनी है अवशेषों से मिलकर बनी है, सेडिमेंट से बनी है, जैसे देहरादून, पटली दून। ये दून दून आप जो शब्द देख रहे हैं ना, दून 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 मतलब एक तरह की खाई, खाई वाला एरिया, कैनन वाला एरिया। ठीक है, जो सबसे आखिरी हिमालय से बना है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहां एग्जिस्ट करते हैं, शिवालिक कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, वो है हमारे उत्तराखंड के अंदर। किसमें है हमारे उत्तराखंड के अंदर। फाइनली ये हमारी मैपिंग का पहला पार्ट था जिसके अंदर हमने हिमालय कवर करे। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे वो सारे हिमालय जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। और मेरा एक सजेशन है कि इस वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जिससे क्या होगा रिवीजन होगा, और रिवीजन ही अल्टीमेटली आपको क्या कर देगा सक्सेस दिलाएगा। तो मैं कंक्लूजन इसी के साथ कहूंगा कि रिवीजन इज एसेंशियल टू क्लियर द एग्जाम। रिवीजन के अलावा और कोई मेथड नहीं है जो आपको एग्जाम क्लियर करा सके। चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट क्लास में।